बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको इंटीग्रेशन में 7G एक्सरसाइज टीच करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। बहुत ही इसमें आपको जो आपने बेसिक पढ़ा है, फॉर्मूले पढ़े हैं, अब जाके हम मेन उसमें आए हैं। ये इंटीग्रेशन का एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर मिड में मार रहे हैं। बहुत ही टॉप लेवल का सेक्शन है, इसको आपको समझना होगा। डिफरेंशिएशन में जैसे क्या होता था कि कहीं पर dy dx है और यहाँ पर दो फंक्शन आपके हो जाए फर्स्ट इंटू सेकेंड, जैसे dy dx x sin x हो जाए तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे। क्या करते थे? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू आपका होता था फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाए या अलजेब्रिक के साथ लॉग आ जाए या इनवर्स के साथ अलजेब्रिक आ जाए, कुछ भी ऐसा होता था तो वहां से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाता है। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। इंटीग्रेशन में आपको समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब आता है तब जो आपके फंक्शन इनटू में होते हैं तो उसका अगर इंटीग्रेशन आपको करना है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट को समझने के लिए पहले फार्मूला समझना पड़ेगा और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्स्ट किसको लेट करें और सेकेंड किसको लेट करें। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, है ना, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बात जब आती है तो किस पार्ट को आप फर्स्ट लेट करें और किसे आप सेकेंड लेट करें, तो उसके लिए एक जो फंडा होता है, जो टेक्निक होती है, पहले उसे समझना पड़ेगा। समझिएगा, अभी जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया तो डिफरेंशिएशन में किसी को भी आप फर्स्ट ले लें, सेकेंड ले लें और डिफरेंशिएशन हो जाता है, मगर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर इनटू में कुछ है तो उसे समझना पड़ेगा। अभी भी जैसे x sin x था, मैं कह दूं कि x sin x का आपको इंटीग्रेशन करना है, समझे भैया। अगर आपको x sin x का इंटीग्रेशन करना है तो यहां पर बात अलग हो जाएगी। इसको आप कैसे करोगे? वहां तो फर्स्ट सेकेंड लगा दिया, तो यहां फॉर्मूला कुछ और होगा। और ये भी हमें समझना है कि किसे फर्स्ट और किसे सेकेंड लेट करना है, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ के कुछ रूल होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूं कि आइलेट क्या होता है। आइलेट के बारे में समझिए। आइलेट, आइलेट, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझिए कि आई क्या होगा। आई पर आपका होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, आई पर इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स का मतलब क्या होगा? अब देखिए, इनवर्स में बहुत सारी चीजें हैं कि इनवर्स की बात की जाए तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा। जैसे आइलेट में लिया तो इनवर्स में आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे जो भी आपके इनवर्स होते हैं, तो आई पर होता है इनवर्स। अब एल क्या होगा? एल को समझना चाहें तो एल क्या होगा? लॉग, लॉग से रिलेटेड जो भी होगा, समझ रहे हैं। एल फॉर लॉग, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉग, और ए फॉर होता है अलजेब्रिक। ए फॉर क्या होता है आपका? अलजेब्रिक। ए फॉर क्या होगा? अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक में आइए, अलजेब्रिक आपके क्या है? अलजेब्रिक समझते हैं, 1 2 3 x y, ये सब क्या है? ये सब अलजेब्रिक में आपके हो जाएंगे। ईटीसी है, और भी ऐसे होंगे। तो अलजेब्रिक में कहीं पर जैसे log x है तो 100% log x, 1 into log x, ये तो log हो जाएगा, 1 इसका अलजेब्रिक हो जाएगा। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट बन जाएगा। यहाँ देखिए
x जो आपका एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि यहाँ एल्जेब्रिक कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कौन है। तो उसमें जो आपका पहले होगा, फर्स्ट होगा, उसे फर्स्ट लेट करेंगे, जो बाद में होगा उसे आप सेकेंड लेट करेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, और इसके बेसिक को जब आप समझ पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें कि टी पार होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कौन कौन से होंगे ये समझिए। ट्रिग्नोमेट्री से आप समझे गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल कौन से होंगे। अरे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल तो ही हैं। जैसे साइन एक्स हो गया, है ना, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स है, ऐसे लॉट ट्रिग्नोमेट्रिकल, समझ गए। साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, जो भी आपके हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल कहेंगे। एंगल 2x हो, 3x हो, 4x हो, इससे मतलब नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ है तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल कहेंगे। ई बार एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब से ये नहीं कि ओनली e की पावर x हो, ओनली e की पावर x नहीं, a की पावर x में भी एक्सपोनेंशियल होता है। e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, ऐसे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल, तो मैं पूरी बात को एक बार फिर से बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें। आई पार होता है इनवर्स फंक्शन, एल पार हो गया आपका लॉग, ठीक है, ए पार होता है एल्जेब्रिक, टी पार ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई पार एक्सपोनेंशियल। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है वो चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब आपके क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए। क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए। इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, और भी होते हैं, अदरवाइज जितना है सबको आप मान के चलेंगे। लॉग एक्स में लॉग ई, लॉग एक्स है बेस में ई, लॉग एक्स है बेस में ए, तो लॉग से रिलेटेड जितना होगा उसे लॉगरिथमेटिक से जाएंगे। तो अब फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है किसको फर्स्ट लेट करें और किसको सेकेंड लेट करें। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, इसको समझिएगा। x sin x है, तो x जो आपका है एल्जेब्रिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही मेन पॉइंट है। ऑल स्टूडेंट्स बात को समझें कि x कैसा है, एल्जेब्रिक, और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब बात ये कि इसको फर्स्ट लेट करें कि इसे सेकंड लेट करें, इसको फर्स्ट लेट करें कि इसको सेकंड, किसको दोनों में फर्स्ट लेट करें। तो फर्स्ट कैसे लेट जानते हैं, समझिएगा। यहाँ एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो आइलेट में इस बात को देखते हैं। आइलेट देखिए, आइलेट में लॉग पहले और एल्जेब्रिक बाद में, है ना। आइलेट में देखिए, आइलेट के हिसाब से हमारे पास ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, समझिए, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो एल्जेब्रिक पहले है, यानी इसको आप क्या लेंगे, फर्स्ट, और इसको क्या लेट करेंगे, सेकेंड। क्यों भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो x sin x है, हमारे पास क्वेश्चन में जो आपका है वो x sin x है, हमारे पास क्वेश्चन में जो आपका है वो x sin x है। क्या है क्वेश्चन में, क्या है भाई, x sin x है। अब जो x sin x है तो x एल्जेब्रिक है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो ये जो मैंने बताया है कि आइलेट, तो यहां पर देखें एल्जेब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में है, तो एल्जेब्रिक वाले को यहाँ पे हम फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल को आप सेकंड लेंगे। एट एनी टाइम पर मैं मान लीजिए सेकंड नंबर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि x क्यूब log x है। अब हमारे पास दो बातें हैं। फर्स्ट जो आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में देखिए, ये एल्जेब्रिक और ये log, तो एल्जेब्रिक और log को वहां देखिए कौन पहले है। देखिए एल्जेब्रिक और log को कंपेयर करें तो log आपका पहले होता है, एल्जेब्रिक बाद में। तो इसका मतलब हुआ कि log को यहां फर्स्ट लेट करेंगे और इसे सेकंड। आर यू ओके? और जैसे ले सकते हैं x sin इनवर्स x है, तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, ये एल्जेब्रिक है और ये इनवर्स है। तो यहां देखिए एल्जेब्रिक और इनवर्स भी, वहां पर चेक करेंगे कि एल्जेब्रिक और इनवर्स की स्थिति क्या है। देखिए इनवर्स पहले और एल्जेब्रिक बाद में, तो यहां पर इनवर्स को आप फर्स्ट लेट करेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड। आर यू ओके?
तो ये बहुत मेन पॉइंट होते हैं हमारे पास जिसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है। x की पावर टू e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ पर पहले पहचानिए ये जो x की पावर टू आपका है ये आपका एल्जेब्रिक है और ये e की पावर x एक्सपोनेंशियल हो गया। तो देखना है एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या सिचुएशन है। एक्सपोनेंशियल बाद में, एल्जेब्रिक पहले, यानी एल्जेब्रिक को यहाँ पर फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड। तो आपके माइंड में समझ अभी आप उसको जज नहीं कर पा रहे होंगे कि फर्स्ट सेकेंड का मैटर क्या है। भाई मैंने आपको बताया ना वीडियो में कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें तो किसी को भी फर्स्ट सेकेंड लेके फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटू फर्स्ट का कर सकते हैं। फिर मैंने आपको आई रेट बताया, आई बार होता है इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, ये सब आपका इनवर्स फंक्शन होता है। एल बार हो गया लॉग, लॉग एक्स सीरीज में हो। इसके बाद में एक्सपोनेंशियल क्या होता है e की पावर s, a की पावर s हो गया, है ना। और टेक्नोमेट्रिकल का मतलब sin cos tan sec cos x सभी हो जाएंगे। a पर एल्जेब्रिक 1 2 भी एल्जेब्रिक हो जाएगा, x y z सब एल्जेब्रिक में चले जाते हैं। तो लेकिन हमें इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, x sin x हो गया, x क्यूब log x हो गया, x sin इनवर्स x हो गया, e की पावर x tan x हो गया। तो हमें पहले ये जज करना पड़ेगा किसको फर्स्ट लेट करें किसको सेकेंड। उसके लिए मैंने आपको ये यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट बताए। ठीक, अब बात ये आती है कि इंटीग्रेशन पार्ट के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए जब टू आपके यहाँ पर प्रोडक्ट में होते हैं, टू फंक्शन आपके यहाँ पर प्रोडक्ट में होते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इस चीज को समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, आपके दो फंक्शन अगर आपके टू फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है और उसको इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन इसमें फर्स्ट है, कौन आपका विच आर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें आपको जज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको वाइलेट के बारे में जो है इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक बताया। अब मैं बताता हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए इंटीग्रेशन होगा कैसे। टू फंक्शंस आपके अगर प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में है, तो उसके इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला क्या होता है। तो पहले फार्मूला और फिर इंटीग्रेशन में आपको बताता हूं। तो देखिए फार्मूले के बारे की डिटेल में आपको देता हूं। तो एक्चुअल में फार्मूला जो आपका है उसको समझिए। तो मैं ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड ले लेता हूं, इंटीग्रेशन साइन। अब आपको फर्स्ट सेकेंड के लिए फार्मूला समझना है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। तो उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है। और फार्मूला अप्लाई करने के लिए दो आप कोई भी ले लें, कोई भी टू फंक्शंस ले लें। फंक्शन fx होता है, f5 भी हो जाएगा, जो लेना चाहें आप, है ना। fx ले लें, phi ले लें, जो लेना चाहें। भाई fx ले लें फंक्शन होता है, phi ले लें, तो होंगे तो दोनों x में ही। तो एक को मैं अगर fx लेता हूं, दूसरे को phi ले ले, तो वहां पर क्या इफेक्ट होता है इस बात को आप समझिए। fx इंटू phi x। अब ये इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला ये होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड कौन है आपका phi x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट dy dx। फर्स्ट कौन है fx, फिर इनक्लोज ब्रैकेट में आपका सेकेंड यानी phi x हो गया dx dx, और इसको अंदर ही सॉल्व करेंगे पूरे का होल dx। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर होता है, इस चीज को समझिए। इसका मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट dy dx फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन उठाता हूं, आपकी नगीन प्रकाशन की बुक से मैं चल रहा था, तो ये एक्सरसाइज आपकी है, इससे रिलेटेड
7 जी में ओनली log x है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है log x dx, log x dx है, लेकिन ध्यान देना है कि इसके बेस में क्या है e। अब देखिए अब आप कहेंगे कि जो log x रिटर्न है तो ये तो एक्चुअल में अकेला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इंटीग्रेशन कैसे होगा, ऐसा नहीं। इसमें अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपको बात समझ में आएगी। क्या ध्यान देने वाली बात है, इसको मैंने लिखा 1 into log x, 1 into log x। क्या रिटर्न किया मैंने, 1 into log x। क्या रिटर्न किया मैंने, 1 into log x। अब देखिए 1 कैसा है, एल्जेब्रिक है, और log को तो आप पहचान ही रहे हैं, log x को तो आप पहचान ही रहे हैं, ऑलरेडी log में है। तो 1 into x, एल्जेब्रिक और log x, एल्जेब्रिक और log, एल्जेब्रिक और log। तो एल्जेब्रिक और log की सिचुएशन देखिए, log पहले एल्जेब्रिक बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि log को आप यहाँ पर क्या लेंगे, फर्स्ट, और एल्जेब्रिक को क्या लेंगे, सेकंड। समझ रहे हैं, log को आप क्या लेंगे, फर्स्ट, और एल्जेब्रिक को क्या लेंगे, सेकंड। समझने के लिए ही बताया। तो log अगर यहाँ पे फर्स्ट लेंगे तो log x फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ओके, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन नहीं बेटा, फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसके बाद बीच में माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन, इंटीग्रेशन स्टार्ट, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स। फर्स्ट कौन है भाई, आपका log x, और सेकेंड फिर वही 1 dx, पूरे का होल dx। चलिए फार्मूले को मैं आपको चेक कराता हूं, फिर ध्यान दें। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ओके, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन स्टार्ट, डी बाई डी एक्स फर्स्ट, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ डी बाई डी एक्स करते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स है, सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसको करने के बाद में जब ये आपका हो जाएगा, इस चीज को समझिए, जब आपका ये हो जाएगा तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पहले अंदर अंदर को इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन होगा। चलिए करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x, और ये हो गया आपका log x, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन साइन। देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है तो ये 1 बाई एक्स हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये आपका dx, ये देखिए इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। अंदर जब सॉल्व किया ये आया, इससे आया, अब इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो देखिए 1 बचा, आर यू ओके, 1 का इंटीग्रेशन x n प्लस। अब ये जो x log x है इधर स्टार्टिंग में ही सॉल्व हो जाता है, इसको सिर्फ ऐसे लेकर चलना पड़ता है, आर यू ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 7G एक्सरसाइज का टीच किया, जो आपका किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपका रिलेटेड था। तो इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पर log x का तो आप कहेंगे इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, मैं भी कह रहा नहीं होता है, तो इसको 1 into log x किया तो ये एल्जेब्रिक हो गया, log हो गया, एल्जेब्रिक log, एल्जेब्रिक log। तो मैंने देखा कि एल्जेब्रिक और log को अगर चेक करें तो एल्जेब्रिक बाद में, log पहले, तो log को वहां पर मैंने फर्स्ट लेट किया और एल्जेब्रिक को सेकंड। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, log आपका हो गया फर्स्ट, एल्जेब्रिक हो गया सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट इन क्लोज ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड। इसको पूरा सॉल्व करने पे ये आया, फिर इंटीग्रेशन ये देखिए, होल ऑफ इंटीग्रेशन बाद से लगा हुआ है। तो यहाँ पर यही बहुत मेन पॉइंट होता है कि हमें इस चीज को जज करना है कि पहले फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है, क्योंकि फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट होता है। अगर आपने उल्टा लेट कर लिया तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको आप इंटीग्रेशन करेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो
इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों मिक्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेकंड को पहले फेस कीजिए, समझिए, पहचानिए, जब उसको आप जज कर लोगे तब फॉर्मूला अप्लाई करिए और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे कुछ भी किसी को मानकर अगर आप लेट करके आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जाके क्वेश्चन फंस जाएगा, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको टीच किया। अब मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन टीच करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x की पावर n log x dx। तो एक बार मैं फिर आपको फार्मूले के उसमें बताना चाहूंगा। fx आपका फर्स्ट आपका फंक्शन है, फाई एक्स जो आप देख रहे हैं सेकेंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है माइनस होल ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लोज ब्रैकेट में dy dx फर्स्ट और इसके बाद में इंटीग्रेशन सेकेंड का करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन जो हमको फाइंड होता है उसका पूरे का फिर इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सो वी नो डाउट x की पावर n dx, ये x की पावर n कैसा है, एल्जेब्रिक है, और log x तो log तो है ही, एल्जेब्रिक और log। तो देखिए चेक करते हैं कि एल्जेब्रिक और log में पहले कौन है। तो एल्जेब्रिक और लॉग को देखें तो लॉग यहाँ पर देखिए पहले, लॉग पहले एल्जेब्रिक बाद में, तो लॉग को यहाँ पर क्या लेट करेंगे, फर्स्ट। तो लॉग को हमने फर्स्ट लेट किया, कि लॉग आपका फर्स्ट हो जाएगा, लॉग आपका फर्स्ट, और ये क्या हुआ सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ओके, माइनस इंटीग्रेशन साइन dy dx, ठीक है, dy dx फर्स्ट कौन है, log x, और सेकेंड आपका है x की पावर n dx पूरे का होल dx। तो समझ आया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट इनक्लोज ब्रैकेट में dy dx फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। आर यू ओके? अब देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ओके, इंटू में आपका log x। अब देखिए इसकी प्रॉब्लम खत्म, इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन स्टार्ट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको आप देख ही रहे हैं, x की पावर क्या होगा, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और पूरे का होल dx। तो अब इस चीज को जरा देखिए, यहाँ पर ये तो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, आर यू ओके, इनटू आपका यहाँ पर ये log x माइनस, अब इसको थोड़ा साफ करते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी पावर प्लस वन है, ऊपर आपकी पावर जाएगी, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, n प्लस वन माइनस वन, x की पावर प्लस वन है, ऊपर गया तो x की पावर n प्लस वन इंटू x की पावर क्या माइनस वन। तो देखिए मल्टीपल में पावर ऐड होती है, तो ये सिचुएशन है। अपान में क्या है, n प्लस वन, n प्लस वन से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, ये तो इंटू में आपका बना रहेगा। अब देखिए यहाँ से जैसे इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पहले तो ये चला गया, और 1 अपॉन n प्लस वन को आप जो है इंक्लोज ब्रैकेट के बाहर कर लो बिल्कुल, और x की पावर क्या हो गया, n dx, तो माइनस आपका 1 अपॉन n प्लस वन हो गया, x की पावर n का इंटीग्रेशन, फिर वही x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन n प्लस c, और इसको मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, x की पावर आपका n प्लस वन है अपॉन n प्लस वन है इंटू आपका ये log x, ये एज इट इज आपका आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू आपका log x। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपका हो गया। तो जो मैंने कहा उसको समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन पाई पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए आपको नीडेड है कि किसे फर्स्ट लेट करें और किसे सेकंड लेट करें, विच आर फर्स्ट एंड सेकंड, और जब तक फर्स्ट सेकंड आपको कंफर्म नहीं होगा इंटीग्रेशन क्लियर नहीं होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये x जो आपका है यहाँ पर एल्जेब्रिक है और a की पावर x जो आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल है, पहचानिए। तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक ऑलरेडी देखिए यहाँ पर है और एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो 100% एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड। भाई हमारे पास ये देखिए एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल की सिचुएशन को आइलेट में चेक करना है। तो एल्जेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल आपका यानी बाद में है। तो हम एल्जेब्रिक को यहाँ पे फर्स्ट लेट करेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। रीजन समझ में आया? तो सो नो डाउट एल्जेब्रिक आपका फर्स्ट हो गया और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन स्टार्ट। dy dx आपका फर्स्ट कौन है बेटा? फर्स्ट आपका x है। फिर इंटीग्रेशन a की पावर x और dx अब पूरे का होल आप dx। समझिए यहाँ पर x तो एज इट इज रहा, a की पावर x का a की पावर x अपान होता है log a बेस में t, है ना। ये निगेटिव ऑफ साइन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, ये जो आपका है x है, dy dx है, x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्या होता है 1 और 1 इंटू फिर a की पावर x का क्या हो गया, इंटीग्रेशन करना है तो a की पावर x अपान आपका log a बेस में e पूरे का होल ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, ये तो आपका हो गया a की पावर x इंटू आपका x, या इसको ऐसे रहने देखिए थोड़ा और लग रहा है, x इंटू a की पावर x अपान आपका log a बेस में आपका क्या है e, निगेटिव ऑफ साइन 1 अपान log a, 1 अपान log a जैसे 1/2 है ना, ये सब 1 अपान a 1 अपान b उसी तरह से है। तो इसको पहले आप जो है क्लोज ब्रैकेट के बाद ले ले 1 अपान log a। अब इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या बचता है a की पावर x dx, ठीक है ना। 1 अपान log a ऐसे आ गया। अब a की पावर x इंटीग्रेशन होना है तो मैंने पहले ही बताया था कि 1 अपान log a बेस में। अब a की पावर x का अगेन इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, a की पावर x का a की पावर x और अपान में क्या होता है log a बेस में ही n प्लस c। ये एज इट इज हमारा आ जाएगा जैसा था वैसे नोट कर देंगे, x इंटू a की पावर x अपान log a। देखिए कई बार मन में आता है कि 1 अपान log a कॉमन ले सकते हैं, a की पावर x कॉमन ले सकते हैं तो 100% ले सकते हैं और इसको अगर यहीं पर छोड़ते हैं तो भी आपका सही है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन से है। लास्ट सॉल्यूशन तक जाना कोई मतलब नहीं है, कॉमन लेना चाहे तो ले लें। इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया, इंटीग्रेशन आपका आसानी से क्लियर हो गया। तो x sec स्क्वायर x ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट हो गया x sec स्क्वायर x में x कैसा है एल्जेब्रिक और sec स्क्वायर x इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो गया, x एल्जेब्रिक हो गया। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री, तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री को हमें आइलेट में चेक करना है पहले कौन है। देखिए एल्जेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, इट मींस एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट लेंगे, एल्जेब्रिक को क्या लेंगे फर्स्ट। तो क्या हुआ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड कौन है आपका सेक स्क्वायर है। इंटीग्रेशन स्टार्ट dy dx फर्स्ट कौन है भाई x। सो वी नो डाउट सेकेंड जो आपका है वो सेक स्क्वायर x dx पूरे का होल dx। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, अब पूरे का होल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उतनी देर से बता रहा हूं। तो सो वी नो डाउट x सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। यहाँ देखिए x का 1 हो गया, ओके, इंटू सेक स्क्वायर x का क्या हो गया 10x।
अब हमारे पास ओनली ये बच रहा है 10x। अब 10x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, भाई फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, n प्लस सी। फॉर्मूला फंडामेंटल अगर कंफर्म नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं। आर यू ओके? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और आई होप दैट कि आपको क्लियर समझ में आता होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका था कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। डिफरेंशिएशन में तो बहुत नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमें पहले ये देखना है कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है, उसके अकॉर्डिंग फिर इंटीग्रेशन फॉर्मूले में जाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। आर यू ओके? आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।